अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तमाम तरह सफारती आदाब को भूल चुके हैं और जंगों में भी जो लबो लहजा अपनाया जाता है उसको भी भूल चुके हैं। उन्होंने एक ऐसी धमकी लगा दी है और ऐसा टाइम फ्रेम दे दिया है कि जो कि शायद किसी भी सुपर पावर के सरबराह को जेब नहीं देता है। यही वजह है कि खुद अमेरिकी सेनेटर्स ने और अमेरिकियों ने भी और खुद अमेरिका के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पागल हो चुके हैं, वो अपना दिमाग जो है वो कहीं रखकर भूल चुके हैं। अब हम आपको बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुध वाले दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 से 5 बजे तक ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और जितने भी पुल होंगे उनको निशाना बनाने की धमकी दे दी है और यह भी कह दिया है कि अगर आबनाए हरम्स को ना खोला गया तो ईरान के एटमी पावर प्लांट को भी निशाना बनाया जाएगा। ये बड़ी धमकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो लगा दी है ईरान को और एक इस सिलसिले में उन्होंने अपना एक ट्वीट भी जो है वो कर दिया है। लम्हा न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आपको तफसीलात बताता चलूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूं लगता है कि जैसे अपना आखिरी पत्ता खेलने के लिए मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने इस आखिरी पत्ते के तौर पर ईरान के तमाम पावर प्लांट्स यानी बिजली घर उनको और ईरान के जितने भी पुल हैं उनको बैक वक्त निशाना बनाने की धमकी लगा दी है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि अगर ईरान ने आबनाए हरम्स को ना खोला तो फिर अमेरिका जो है वो ईरान के पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाएगा। साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अब अमेरिका ईरान के साथ जो करेगा तो उसके बाद ईरान के लिए जहन्नम के दरवाजे जो है वो खोल दिए जाएंगे। तो इसका जवाब देते हुए ईरान ने कहा है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि जहन्नम के दरवाजे किसके लिए खुलेंगे। हम आपको ये भी बताते चले कि इन ताज़ा तरीन धमकियों के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, मिसाइल दाग दिए और उसके नतीजे में सिहोनी जो है वो अपना सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। हम आपको ताज़ा तरीन जो है वो चीज़ें बता रहे हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में आगाह कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो ताज़ा तरीन धमकियाँ ईरान को लगाई हैं उसके नतीजे में जो है वो खुद अमेरिकी जो इंतज़ामिया है, अमेरिकी जो सेनेटर्स हैं और ख़ुद अमेरिका के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने मुस्ताफ़ी होने के ठीक एक घंटे बाद ट्वीट करके ये कहा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह शख्सियत के तौर पर सामने आए। उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हवास बाख्ता हो चुके हैं, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अमेरिका के हैं उनका ये कहना है कि अगर ट्रंप जो है वो इसी तरह से अमेरिका के इक़्तिदार पर काबिज़ रहे और उनका ये जंगी जुनून उनके सर पर इसी तरह से सवार रहा तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो अमेरिका को वो नुकसान पहुंचाएंगे कि जो आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि अमेरिका ईरान पर रजीम चेंज के जो अहदाफ हासिल करना चाहता था वो अहदाफ हासिल करने में वो नाकाम रहा। ईरान की जो ताबड़तोड़ जो जवाबी कार्रवाई हैं उसके नतीजे में अमेरिकी सदर जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं। हम आपको बारहा ये बताते चले आ रहे हैं कि अमेरिका इसराइल से ईरान जंग जीत चुका है। यही वजह है कि अब किसी भी जंग में आपको पता है कि किसी मुल्क के एटमी प्लांट को तबाह करने की धमकी देना और किसी मुल्क के पावर प्लांट्स को बंद करने की धमकी देना, किसी मुल्क के पुलों को उड़ाने की धमकी देना, ये इस बात की अक्कासी करता है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि अब वो मुल्क जो है वो जो जंगी उसके जो अज़ाइम थे वो हासिल करने में नाकाम रहा। और यही वजह है कि जो आखिरी हरबा होता है, जो आखिरी पत्ता होता है कि जनाब मैं अब आप पर सीधा सीधा जो है वो एटम बम जो है वो गिरा दूंगा, तो अब अमेरिका जो है वो उस नहज पर पहुंच चुका है। तो जिससे ये बात पूरी तरह से वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ चुकी है कि अमेरिका को इस कदर नाकामियों का सामना करना पड़ा, इस कदर नाकामियाँ उठानी पड़ी कि अब उसने ये आखिरी धमकी भी लगा डाली है। तो दिल लगे हाथ ईरान का ये कहना है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम अगर हम पर इतने बड़े बड़े हमले करोगे तो क्या हमारी कोई तैयारी नहीं है? तो हम भी तुम्हें बता देना चाहते हैं कि जैसे पहले तुम्हें और तुम्हारे बगल बच्चे इसराइल को मुंह तोड़ और ताबड़तोड़ जवाब दिया था, ठीक इस तरह से अब भी तुम्हें और तुम्हारे बगल बच्चे को जवाब दे दिया जाएगा। हम आपको ये बताते चले अगर खुदा ना खास्ता अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो उन्होंने बड़ास निकाल दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सफारती अदा भूल चुके हैं, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता चला रहा हूँ कि पाकिस्तान तो तीसरी जंग अजीम को रुकवाने के लिए
रात दिन कोशिशों में मसरूफ़ है। अगर अमेरिका जो है वो ऐसा कर देता है तो फिर तो सीधी सीधी बात है कि पूरी दुनिया जो है वो तीसरी जंग अज़ीम में जो है वो इस अमेरिकी सदर की वजह से जो है वो उसकी लपेट में आ जाएगी। आपको पता है कि किसी भी मुल्क के एटमी प्लांट पर हमला करना जो है, या उसके पुलों को उड़ाना या उसके पावर प्लांट्स को उड़ाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले ही जब से ये ईरान पर जंग मुसल्लत हुई है तो उसके बाद से लेकर यूरोपियन ममालिक की जो हालत है वो आप सबके सामने है। वहाँ पर तेल और गैस जो है वो नापैद हो चुकी है। उसके असरात पाकिस्तान पर भी आए हैं। पाकिस्तान में भी जो है वो तेल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। उसकी वजह से महंगाई भी उसका भी तूफ़ान जो है वो आ चुका है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान तो खमियाजा नहीं भुगत रहा, ये तो इंडिया जो कि बड़े जो है वो खुशी के शादियाने बजा रहा था, तो उसके मुल्क में भी यानी तेल और गैस जो है वो नापैद हो चुके हैं। और ख़ुद इंडियन जो हैं वो सुई के वो सिलेंडर उठाए हुए एलपीजी ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। तो कहने की बात यह है कि जंगों से कभी भी मसाइल हल नहीं होते, बल्कि उससे मसाइल में इजाफा होता है, मसाइल और मुश्किलात में इजाफा होता है। गो कि ये इस वक्त 3 ममालिक के दरमियान जो है वो जंग चल रही है, यानी ईरान पर जंग मुसल्लत की अमेरिका इसराइल ने मिलकर। और जब ईरान जवाबी हमले करता है तो वो मशरक़ वुस्ता में करता है, वो खलीज ममालिक पर करता है, तो उसके बाद वो ममालिक भी इनडायरेक्ट जो है वो लपेट में आ चुके हैं। और इस जंग के जो आफ्टर शॉक्स हैं उसके नतीजे में जो यूरोपियन ममालिक हैं वो भी तेल और गैस की कमी का शिकार हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो तेल नहीं मिल रहा, और इसके नतीजे में अब तक जो है वो हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से जो फ़ज़ाई परवाज़ें जो हैं वो मुअत्तल हो चुकी हैं। जहाज़ों के को उड़ाने के लिए जो है वो मुल्कों के पास जो है वो तेल नहीं है, क्योंकि आबनाए हरम से सिवाय पाकिस्तान के किसी के भी जहाज़ जो है उनको गुजरने की इजाज़त नहीं है। तो जनाब बात यह है कि ट्रंप साहब आप ये समझते हैं कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो बाकी ममालिक लपेट में नहीं आएंगे, तो ये आपकी भूल है। और ख़ुद आपका अपना अमेरिका जो है वो इस कदर मुतासर हो चुका है, और आपके जो अमेरिकन जो हैं, जो आम अमेरिकन जो हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो पहले ही कह रहे हैं कि जो ट्रंप साहब जो हैं वो अमेरिका के लिए ख़तरा बन चुके हैं। और ख़ुद ट्रंप साहब की अपनी जमात के भी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मुआख़ज़ा करके इनको इक़्तिदार से अलग कर दिया जाए। और जब से अमेरिका के साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक ट्वीट किया है कि ट्रंप साहब जो है वो पागल हो चुके हैं, और इनका अमेरिका में रहना या अमेरिकी सदर के तौर पर रहना या इनका जंग को लीड करना जो है वो अमेरिका के लिए ख़तरनाक साबित होगा, तो इसके बाद तो अब कोई बात टकी छुपी नहीं रही। उम्मीद करता हूँ कि ट्रंप साहब जो है वो होश के नाखून लेते हुए जो उन्होंने धमकी लगाई है उस पर अमल नहीं करेंगे। अगर वो अमल कर लेते हैं तो फिर इसका खमियाजा जो तीसरी जंग अज़ीम की शक्ल में उनको खुद भी भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।